हेलो दोस्त हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दिव्या प्रभा, आई स्पेशलिस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे आई रिलेटेड और अदर हेल्थ रिलेटेड बीमारियों के टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग के सामने लाते रहती हूँ। आज आप सभी लोगों के सामने पिंक आई और कंजंक्टिवाइटिस नाम की जो बीमारी जो अभी सबसे बहुत ज़्यादा फैल रही है, उसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। आजकल हर जगह न्यूज़ में और आप लोग सुन रहे होंगे, आपके घरों में आपके रिलेटिव्स को सबको कंजंक्टिवाइटिस हो रही है। इवन मेरे ओपीडी में भी मैक्सिमम पेशेंट आजकल कंजंक्टिवाइटिस के ही आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस तेजी से फैलने वाली आई डिजीज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दूं, जिससे न केवल आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बल्कि अपने फैमिली मेंबर को भी इस बीमारी से दूर रख सकते हैं। और अगर किसी को कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है तो क्या करना है, इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले पिंक आई और कंजंक्टिवाइटिस क्या है और इस किस क्यों हो रहा है लोगों को। मोस्टली ये आई इन्फेक्शन है, जो कि मोस्ट कॉमनली ये वायरल वॉर्न होता है, वायरस के कारण होता है। जिसमें से एडिनो वायरस नाम का वायरस जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है इस बीमारी के को कराने में। बट कभी कभी ये बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। और कभी क्या होता है, कंटेजियस जर्म, जैसे कि आप कहीं जाते हैं, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं या बाहर जहाँ डोर नॉब को टच कर देते हैं, और अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ इधर उधर टच कर देते हैं, उसके कारण कंटेजियस जर्म भी आपके कांटेक्ट में आ जाता है, उसके कारण भी ये बीमारी हो सकती है। ये एक हाईली कंटेजियस है, इसलिए इसे बच के रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो ये बहुत एक्यूट ऑनसेट है, अचानक आपके आंखों को इन्फेक्ट कर देता है। ये स्टार्ट होता है, क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण आपके आंख में देखने को मिलेंगे, उसमें से मोस्ट कॉमनली आंख में रेड, जो ये आई का व्हाइट पार्ट आप देख रहे हैं, ये व्हाइट पार्ट में है जो रेडनेस आ जाती है, रेड हो जाती है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है। साथ में ये येलोइश डिस्चार्ज आने लगता है, येलोइश कलर का ऐसे पस जैसा डस्ट डिस्चार्ज आने लगता है। ग्रिटी फीलिंग लगता है, आंख में कुछ फॉरेन बॉडी, कुछ कंकड़ चला गया है, वैसा ग्रिटी फीलिंग है। वाटरिंग होने लगती है, पानी गिरने लगता है आई से, बहुत ज्यादा आपको इचिंग फील होगा लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस बीमारी में कभी भी जो हमारी दृष्टि शक्ति है उसमें कभी भी कोई कमी नहीं आती है इसमें। तो हमें इस बीमारी से बचने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले कि अगर आप कहीं भी बाहर जाते हो तो अपने हाथ को डिसइंफेक्ट करें, सैनिटाइजर यूज करें, सैनिटाइजर अपने साथ रखें, अपने हाथ को डिसइंफेक्ट करें। अगर सोप और वाटर अवेलेबल है तो वो और भी बेस्ट है, सोप और वाटर से अपने हाथ को क्लीन करें। और कभी भी अपने आई को टच नहीं करें। जब भी अगर आपको छींक आ रही हो तो आई कवर करके छींके। और पर्सनल आइटम्स को अपने पास रखें। ये अपना पर्सनल आइटम अगर कहीं ऐसे पब्लिक प्लेस में रखेंगे, फिर वो अपने हाथ में लेंगे तो उससे भी आई इन्फेक्शन फैल सकता है। जैसे कि ये एक विशिष्ट साइकिल है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट को कंजंक्टिवाइटिस है, रेड आई पिंक आई हो गई है, वो आदमी अगर अपनी आंख को टच करता है, उसके बाद अगर डोर नॉब को टच करता है या फिर दरवाजे, सेम डोर को अगर कोई हेल्दी पर्सन टच करेगा और वो अपनी आंख को दोबारा टच करेगा तो उसको इन्फेक्शन होगा। इस तरह ये विशियस साइकिल चलती रहती है। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि अपने आई को टच ना करें विदाउट सोप वाटर से डिसइंफेक्ट किए हुए। तो ये तो हम अभी तक प्रिवेंशन के बारे में जाने, कैसे प्रिवेंट करना है। डू नॉट, आप पहले भी मैंने बताया, डू नॉट टच दी आई। छींक आ रहा है तो कवर करना है। अगर किसी पेशेंट को मान लीजिए कि कंजंक्टिवाइटिस हो गया तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है। उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि इचिंग बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए आप एक कॉटन का कपड़े में आइस लेके कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हैं आइस में। वार्म कंप्रेशन कभी नहीं देना है, उससे इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा, इसलिए कोल्ड कंप्रेशन देना है।
आई को आप मैं बार-बार एक ही पॉइंट को बार-बार हाइलाइट कर रही हूँ, डू नॉट टच द आई। आई को टच नहीं करना है। अगर आप आई टच करेंगे, अपने घर के सामान को टच करेंगे, आपके फैमिली मेंबर सबको हो जाएगा, आपके बच्चों को हो जाएगा, आपके पेरेंट्स को हो जाएगा, सबको हो जाएगा। अगर अगर मान लीजिए कि आपके आई में बहुत इचिंग हो रही है और आपने अपने आई को टच किया है, तो तुरंत में जाके सैनिटाइज़ करें हाथ को और सोप और वाटर से हाथ को धुल लें। अगर आपका आँख में बहुत ज़्यादा विज़न दृष्टि शक्ति में कमी आई हो या बहुत पेन हो रहा हो, तुरंत आप अपने नियरेस्ट आई डॉक्टर्स को विज़िट करें। और एक डिस्टेंस बना के रखें अपने फैमिली मेंबर से जब तक आपका इन्फेक्शन कम नहीं हो गया हो। क्योंकि मैं पहले लाइन से आपको बार-बार ये इन्फॉर्म कर रही हूँ कि ये हाइली कंटेजियस है। अगर आपको हुआ है, तो फैमिली मेंबर को होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। थैंक यू।